देखो कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए। तो ठीक है, इतने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आखिरी अशरा शुरू हो रहा है जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और कल आपका माशाल्लाह रिजल्ट भी है जी। आवाज आ रही है बेटा? बच्चों आवाज प्लीज। हु इज ये 1111 कौन है? इसको इसको फारा करो यार। ये कौन है जी? ये अपना चेंज करे वरना मैं अभी इसको कर रहा हूँ। 1111 कौन है ये? इसको कर दो, फारिग कर दो, खुद ही एंटर हो जाएगा दोबारा। हाँ ठीक। जी कुर्तैलन को अनम्यूट करो। हाँ जी कुर्तैलन आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ले जी, अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत कम बच्चों ने न्यूमेरिकल का आंसर भेजा है जी। चलें, कल रिजल्ट आया तो इसलिए मैंने माफ किया जी। मिस्टर जवाद रजा एंटियन, पहले हम डिस्कस करते हैं फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल रिजाइन फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड ऑन 28/6/2020। इसका मतलब ये देखें कि जब आप ये डेट पढ़ेंगे तो आपके जेहन में फौरन ख्याल आ जाना चाहिए कि ये इस टैक्स ईयर से रिलेट नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि आपने अपनी डेट्स जो है वो बड़ी अहम है। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑन जुलाई, और कब रिसीव की उसने? जो करंट ईयर में जनाब आपकी जो है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये वो रेमोरेशन है जो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिला है। ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड है 7 लाख है। अब आपको पता है कि जी वो अनअप्रूव का क्या ट्रीटमेंट है। 75,000 है जी। और 50% ऑफ द ग्रेचुटी सीड विच इज लेस, तो इसमें 75,000 लेस बनना था। और 6,25,000 जो है वो टैक्सेबल बनना था। रिसीट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड रजिस्टर्ड था। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का आपको पता है कि अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिले तो सारे का सारा एग्जाम्प्ट है। पेंशन आपको पता है एग्जाम्प्ट है। देन स्टार्टेड पार्टनरशिप मिस्टर जरदान 60/40, यानी कि इसका मतलब 60% शेयर जो था वो जवाद का था, 40% जरदान का था। ऑन September 30 ड्यू टू डिस्प्यूट द एओपी हैज वाउंड ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स थ्री मंथ्स एंडेड एट ₹8,08,000 ऑफ द मंथ। ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था एओपी का। अब करना बेसिकली क्या था कि 8,08,000 में से पहले इसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी थी ओपी की। फिर जो बैलेंस आना था फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना था उसका जो 60% था वो शेयर फार्म में ओपी बनना था। फिर देखें, फिर ऑन अक्टूबर 2020, इसका मतलब है 3 माह तो उसने जॉब नहीं की। इसका मतलब है यहाँ उसे ज्वाइन द शौकत लिमिटेड एट एमटीएस और रुपीज दिस, उसने यहाँ पे एमटीएस की शौकत लिमिटेड ज्वाइन की है। डीएनएस अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ओवर टाइम है, बोनस वन टाइम है जी। मेडिकल अलाउंस है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। व्हीकल वाज प्रोवाइडेड ऑन सेम डेट हैविंग द कॉस्ट यूज फॉर बोथ पर्पसेज है। आपको पता है 5% ऐड होना है। होम अप्लायंसेज है तो इसका डेप्रिसिएशन है वो ऐड होनी है। प्रोविडेंट फंड इक्वल कंट्रीब्यूशन 6% बेस सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2020। ये देखें प्रोविडेंट फंड के लिए यहाँ पे रूल्स आपका जो आपके जो मंथ है वो आपके चेंज हो गए। अगर आपने ये गौर नहीं किया और आपने ऊपर से मल्टीपल 10 करना शुरू कर दिया तो आप फंस गए। सैलरी पर रिसीव्ड ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब है आपको 1 महीने की सैलरी नहीं लेनी। वाइल द अदर लॉसेज वर क्रेडिटेड ऑन द बैंक ऑन सेम डेट, लेकिन बाकी जो लॉसेज हैं वो सारे के सारे 10 माह के चलेंगे। और जो बेसिक सैलरी है 9 माह के। हाँ जी। अक्टूबर से शुरू हुआ जी, अक्टूबर से लेकर जून तक आपके 9 मंथ्स बनते हैं। सैलरी आपकी 8 माह की बनी। और आपके जो बाकी लॉसेज हैं वो आपके 9 माह के बने। लेकिन आपकी जो अकामोडेशन और व्हीकल है ये पढ़ाया हुआ है। अकामोडेशन और व्हीकल जो है ये आप चूंकि ये देखते हैं डेट ऑफ इंजॉयमेंट के हिसाब से बेटा। ये क्या देखते हैं? डेट ऑफ इंजॉयमेंट के हिसाब से। ये तो गाड़ी मिल गई, ये कौन सा कैश था?
तो जब डेट ऑफ एंजॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अकोमोडेशन प्रोवाइड ऑन द सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका मतलब है अकोमोडेशन को आपको 9 मंथ्स के हिसाब से करना है और व्हीकल जो है वो भी आपको 9 मंथ्स के हिसाब से जो है वो करनी है। आगे चलें जी। The company offered the share and employee share scheme. Number of shares are 1000, face value 10, market value 90, considering to be paid 41 and value of right 2 rupees है। मिस्टर जवाद एक्सरसाइज ऑप्शन 3/4, इसका मतलब है 750 पे उसने ऑप्शन एक्सरसाइज की है और 2/50 उसने राइट बेच दिया जी। ठीक है जी, 250 का 3 रुपए का ये डिफरेंस आपका आया 250 के हिसाब से, और 750 का आपका 93 का और 43 का जो डिफरेंस आ गया वो आपका ऐड हो जाएगा। He obtained a loan of rupees 1.3 million from his employer 3.5 on market value on December। फिर आपका ये देखे चेंज हो रहा है, यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना करना शुरू करना है आपने दिसंबर 1 से, यानी किसका मतलब 7 माह के लिए। अब अगर आगे पढ़ेंगे तो 2,80,000 जो था वो अप्रैल 1 2021 को उसने रीपे कर दिया। अब 1.3 मिलियन में 2.8 माइनस करेंगे, पहले आप इसका मतलब है 4 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेंचमार्क 4 मंथ्स का, किस रेट से, अल्टीमेटली 6.5% के रेट से जो आपका एडिशन होगा। एंड देन रुपीज 1 लाख वाज वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर ऑन जून 1 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन तक तो ये अप्लाई नहीं होता, 1.3 से जब 280 माइनस करते हैं तो ये अभी 10 से ऊपर है, तो इसके ऊपर अप्लाई होना है। लेकिन जब यकम जून पे इसने 1 लाख वेव ऑफ किया तो एक तो ये इनकम में डायरेक्ट ऐड हो जाना था और जून का इंटरेस्ट ऐड नहीं होना था। क्यों जून का इंटरेस्ट ऐड नहीं होना था, यकम जून को बैलेंस 1 मिलियन से कम रह गया। ये यहाँ पे एक देखें, यहां भी डेट्स रीपेमेंट स्केड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mr. Jawad received the foreign source business income rupees 8 lakh on which the tax was paid 6%। यहाँ पे आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट देंगे, ज़कात पेड लेस हो जाएगी, डोनेशन टू स्पेसिफाइड 4 लाख है जी। आगे चलेंगे, अप्रूव्ड है जी, क्रेडिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट शेयर ओरिजिनल नोटी क्रेडिट मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का एक मिलना है, इसका या इसका, पेंशन फंड का मिलेगा और टैक्स डेटेड बाय द एम्प्लॉयर का मिलेगा। कैलकुलेटेड टोटल इनकम टैक्स बाय अज्यूम डेट टुडे इस टैक्स ईयर। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया कि ठीक है टैक्स ईयर खत्म हो गया हुआ है, और टैक्स ईयर खत्म होने के बाद ही आप सवाल करते हैं। वैसे भी आपको जब पेपर दे रहे होंगे तो उस वक्त तो 30 जून गुजर चुकी होगी ना सितंबर में। तो अब हम न्यूमेरिकल पे आ जाए जी, सोल्यूशन पे आ जाए। ये देखें 75 लेस हो गया, दिस वन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, पेंशन एग्जेम्प्ट, अब रिसीट फ्रॉम करंट अप्लायर आ गया। ये लदा बेटा डिस्क्लोज करेंगे, इसके भी नंबर आपके लगेंगे। बेस सैलरी 8 माह की आएगी जी, 9 माह की नहीं आएगी, और ये 9 माह के आएंगे। मेडिकल, लिविंग अलाउंस, ओवर टाइम तो खैर है ही 1 टाइम, बोनस ने स्पेशल बता दिया था कि 1.5 से मल्टीप्लाई करना बेसिक का, तो बेसिक का वो एमटीएस का, सॉरी एमटीएस का था, तो एमटीएस का 1.5 से बोनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट चलेंगे, मेडिकल अलाउंस 9/12 के हिसाब से चलेंगे, और फिर 9/12 के हिसाब से 10% एग्जेम्प्ट करेंगे तो बाकी टैक्सेबल आ गया। अकोमोडेशन आपने 9 माह पूरे एंजॉय किया अक्टूबर से लेकर जून तक, तो पहले हमने पूरा 12 पे कैलकुलेट कर दिया, फिर हम 9/12 का हमने 45% ले लिया। सेम इज द केस ऑफ व्हीकल के 5% करके हमने 9/12 ले लिया। होम अप्लायंसेज भी उस दिन मिले 10% लेके, फिर इसका भी 9/12 ले लिया। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको पता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट है, और रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन का जो है वो आपका हमने पहले कैलकुलेट कर दिया, वो 8 मंथ्स का आना था। नवंबर से शुरू हुआ है, नवंबर से शुरू हुआ है तो वो 8 मंथ्स का आना था। वो पहले हमने 6% के हिसाब से 8% कैलकुलेट कर लिया, तो 10% 150% विच एवर इज लेस, 150 लेस है तो बाकी टैक्सेबल आ गया। इम्प्लाई शेयर स्कीम 3/4 से लेना था, ये मैंने 93 और 43 का डिफरेंस जो था ये आपका आ गया। टिक करते हैं अपना अगर आपने मेडिकल किया है तो जी। नेक्स्ट चलें,
सेल ऑफ राइट है जी, सेल ऑफ राइट ज़ाहिर है 5 रुपये 3 रुपये का डिफरेंस था, वो ऐड हो गया। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर की आपने बकायदा कैलकुलेशन करनी है, पहले 13 लाख का पहले 4 महीने के लिए 4 मंथ्स के लिए, वो डिफरेंस आ गया। फिर आपका अप्रैल मई सिर्फ आपका 2 माह के लिए, क्योंकि आपका लोन कम हो गया, वो आपका आ गया। और फ्रॉम जून से आपकी प्रीमियम अप्लाई नहीं होनी क्योंकि 1 महीने से लेस आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था डेट विल बी द, ये आपका टैक्सेबल आ गया। लोन वेव्ड ऑफ हुआ है 1 लाख, फॉरेन सोर्स इनकम 8 लाख, टोटल इनकम। यहां तो कोई सवाल तो बोले जी, एनी क्वेश्चन अप टू हियर, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? गलती कहाँ कहाँ है? अरसलान सईद जी, अरसलान जी बेटा, अरसलान बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये जो एंड पे ईयर एंड है सर, ये इसका तो हमें स्पेशल ईयर टैक्स ईयर लग रहा था, इससे सर नहीं इसकी नहीं कंफ्यूजन नहीं हुई है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो अज्यूम किया था कि आज डेट 31 अगस्त समझ लें तो साल खत्म हो गया, ये तो बस ऐसे ही दिया था। हम सर वैसे भी ईयरली के पुत्र टैक्स ईयरली कैलकुलेट होता है ना। जी सर, सर ये स्पेशल ईयर भी नहीं अगर नहीं एग्ज्यूम नहीं क्यों नहीं नहीं फिर हो नहीं सकता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी स्पेशल रिज्यूम नहीं करना था। किसने कहा आपको स्पेशल रिज्यूम करना था? सर वो ईयर एंडेड फिर इस नहीं तरह नहीं, वो आप तो आपको अकाउंटिंग कोई में अगर आपको लिखा हो तो फिर ओ तो मेरा फिर पुत्र, साथ। आपको स्पेशल का सवाल आएगा ही नहीं। जी सर, सर जी वो तो ठीक है यार वो। मैंने बिल्कुल यकम जुलाई से लेकर 30 जून तक का डाटा दिया हुआ है आपको। 30 जून के बाद जी का सर। डाटा, 30 जून के बाद का डाटा कोई दिया हुआ है? नो सर, वो बस ईयर एंड की वजह से कंफ्यूजन हो नहीं रही थी, नहीं क्योंकि अगर नहीं अकाउंटिंग होती तो हम उस हिसाब से उसको करते हैं ना, नहीं नहीं तो नहीं इसका वो स्पेशल से जरा हो रहा नहीं था इसलिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, किसी और का सवाल जी, ठीक है यहाँ सर। पे किसी और को कोई कंफ्यूजन जी? किसी और को कोई कंफ्यूजन जी सवाल में? एनीबॉडी रेज द हैंड जी। नहीं जी, ज़कात लेस हो गई जी। और कईयों ने कल, एक दो ने आंसर भेजा था, 17 मिलियन भी था, 14 भी था। बहरहाल आपकी, अच्छा कोई बताएगा मुझसे, शेयर करेगा जिन्होंने सवाल किया, गलती कहाँ पे थी जी? चलें बेटा, रेज योर हैंड जिन्होंने सवाल किया था और वो कहें बताएं मुझे गलती कहाँ पे थी। जी अली हसन, क्या आपने गलत किया? चलें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम जी बेटा। सर जी वही स्पेशल टैक्स ईयर ही समझ के वो ना हमने जहाँ 9 माह की होनी थी वहाँ 11 माह की कैलकुलेशन की है, बाकी सारा ठीक है। ये बाकी तभी लोन वगैरह वाला भी सही कैलकुलेशन तो, हुई है। तभी 17 मिलियन में ले गए थे, है ना? मैंने जी बताया जी भी था कि ऐसे ही है। भाईजान ज्यादा है। तब सर जी कर लिया था फिर दोबारा। हाँ दोबारा, हाय हाय क्या बात है। चलें दोबारा कौन सा मैसेज करने हो तो जितने मर्जी कर लें हैं, सवाल दोबारा करने में औखा होता है बंदा। नहीं वो तो सर जी कर लेंगे, उसका कोई नहीं, मैंने कहा चलें सेंड कर दिया, बाद में चलें बच्चों ने कोई कहना सर ने कहा था। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हम क्लास है। तो सर जी जी इसका मतलब है फिर हमने जब भी ट्रीटमेंट करना है तो अब नॉर्मल जुलाई टैक्स, टू जून ही करना नॉर्मल, है। हाँ जी बेटा, नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स। वो ठीक सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या लाइन लिखी अब हुई थी सिर्फ। बस जहाँ कहीं वो स्पेशल ना कह दे कि जी स्पेशल टैक्स के साथ सवाल करें, वो स्पेशली कहेगा आपको। ठीक है। सिर्फ और हमें इसी वजह से धोखा आज हुआ तक कि वहां पर लिखा था आज तक स्पेशल टैक्स का सवाल नहीं आया। ठीक। ठीक है। चलें। शुक्रिया सर। थैंक यू। चलें जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलें। अच्छा जी, फिर डोनेशन तो स्पेसिफाइड है, कंट्रीब्यूशन 4 लाख है और 30% तो बहुत ज्यादा बनता है, तो 4 लाख ही लेस हो जाएगा। देन शेयर फार्म ओपी, ये देखें यहाँ पे प्रॉफिट निकाला, टैक्स निकाला, ये आया, और इसका 60%, ये लेना था इसका शेयर फार्म ओपी। अब इसके ऊपर आप एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे जी। यहाँ तक कोई सवाल तो बोलें जी, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? आगे चलते हैं जी। ये आपकी टैक्सिलिटी कैलकुलेट होगी जी 3.2 मिलियन। देन फिर हमने एओपी का टैक्स क्रेडिट दिया, देन हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया, फिर हमने डोनेशन अप्रूव्ड का टैक्स क्रेडिट दिया। नेक्स्ट,
फिर हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स और उसका देखा कि उसका टैक्स कौन सा बनता है, किसका बनता है जी, हायर किसका बनता है जी, इन्वेस्टमेंट शेयर्स का हायर बनता है। फिर हमने उसका टैक्स क्रेडिट दे दिया। देन हमने हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट दे दिया एक्चुअल। ये बेटा ये आपको याद रखने बड़े जरूरी हैं, तो बूटी ना बना के ले जाना, वैसे याद कर लेना यार। पता भी नहीं है, मास्क के अंदर आप लिख लें जी, मास्क लगाया अंदर लिख लिए। अच्छा जी, पेंशन फंड है, देन इसका टैक्स क्रेडिट हमने दे दिया, और आखिर पे टैक्स रेटेड बाय द एम्प्लॉयर 2 मिलियन 2.093 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी शेयर कर दें जी आज। हाँ, एनी क्वेश्चन बेटा? कोई सवाल बोल दो। कोई नहीं जी, रेहान शेख जी। जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर होती है लिस्टेड कंपनी में, जब हमने करनी है हाँ जी, इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ सर जी, उसका लाजमी है कि सारा का सारा लिस्टेड कंपनी रहे? हाँ जी, लिस्टेड होगा ज़ाहिर है। नहीं, अगर ईयर एंड पे जाके वो अनलिस्ट होगी तो उसका हम फिर टैक्स क्रेडिट ऐड करेंगे या नहीं? नहीं फिर अच्छा ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो लिस्टेड रही नहीं। ठीक है सर। हाँ सर और अगर जब उसने इन्वेस्टमेंट की थी तब कंपनी जो है अनलिस्टेड थी, बाद में जाकर लिस्ट हो गई ईयर एंड पे जाके, फिर फिर नहीं उस केस में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, फिर भी नहीं ऐड करेंगे? फिर भी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि जब आपको शेयर हुए ना, तब तो वो लिस्टेड नहीं थी ना। जब यस आपने सर। शेयर लिए तब तो वो कॉमन लिस्टेड नहीं थी यस ना। सर। नहीं सर। नहीं था राइट, बस फिर ठीक है। बोथ यस सर, क्वेश्चन आर यानी कि गुड। सारा साल इसको। हाँ जी, बोथ क्वेश्चन आर वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक, शाबाश। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन जी? ले जी, बस आज के लिए इतना ही। परसों इंशाल्लाह इनकम और प्रॉपर्टी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, रिजल्ट में जी प्लस माइनस हो सकता है जी। मैंने इसलिए आपको किया कि आप लोग बड़े डेयरिंग है कि आप लोगों ने पेपर दिए हैं बेटा, कोरोना के बावजूद आप लोगों ने पेपर दिए हैं। एक टेंशन होती है, जाहिर है, स्टडी कुछ कभी ऑनलाइन हुई कभी ऑफलाइन हुई, आप लोगों के लिए अकोमोडेट, इसलिए मैं समझता हूँ इवन किसी 3 पेपर दिए हैं तो 2/3 उसको मैं समझूंगा कि ही इज अ सक्सेस स्टोरी। 3/3 is an extraordinary, 2/3 is an also a success story, 1/3 भी गुड। तो यार बहुत सारे लोगों का आपको आप देखें कि साल भी का प्रॉब्लम भी हुआ, कहीं स्टडी का प्रॉब्लम भी हुआ, बल यू आर द। फिर इसने आप खड़ा किया रेहान ने जी। जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स है सर, उससे एक क्वेश्चन था एक। किससे? एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है हमारा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, हाँ जी बोलो। सर जब हमने इसमें टैक्स क्रेडिट में जब टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट किया है, सर हाँ उसमें हमने टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम लिया है। हाँ सर जब सैलरी के चैप्टर में टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लेनी है, हाँ, लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी, सर वो हाँ। टैक्स क्रेडिट के बाद वाली लेनी है, टैक्स क्रेडिट से पहले वाली लेनी है? वो तो आपको निकाल के देगा बेटा। वो हमें निकाल के देगा? हाँ वो आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है सर। सर हाँ अगर सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स का कम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल है सर, हाँ, तो फिर वो पिछले साल के रेट देगा या नहीं, नहीं देगा। या हम 2021 वाले रेट लगाएंगे? नहीं देगा, नहीं देगा, वो इस तरह पिछला टेस्ट नहीं करता। वो ठीक है सिर्फ सर। ये कह सकता है कि जी अज्यूम कर रहे हैं कि पिछले साल भी यही टैक्स रेट एप्लीकेबल थे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलें जी, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि जी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी कल खुशियों में इजाफा करे। तो ये मेरी दुआ है दिल से। अल्लाह मियाँ जिस जिसने मेहनत की है अल्लाह ताला उसको मेहनत का सिला दे, मेहनत का फल दे। और बाकी अंदाज़ा थोड़ा होता ही है पेपर दे के कि पुत्र पास हो जाना या फेल हो जाना है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। परसों आपसे इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नोट शेयर हो जाएंगे, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो हम परसों डिस्कस करना
स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज।